एटॉमिक क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी परीक्षाओं को देखते हुए मैं आप लोगों को मैथ में जो है आज पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करूंगा, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट और लॉस मीन्स लाभ और हानि। फ्रेंड्स इसमें जो है चार टाइप के क्वेश्चन, एक तो आएगा सीपी मीन्स क्रय मूल्य और दूसरा आएगा एसपी सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। उसके बाद फ्रेंड्स हो जाता है एमपी मार्क प्राइस मीन्स अंकित मूल्य। उसके बाद लास्ट में जो आता है फ्रेंड डिस्काउंट मतलब बट्टा या छूट। फ्रेंड्स अब हम समझेंगे सीपी क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, और एक क्या हो जाएगा कस्टमर। फ्रेंड्स दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो उसका एक निश्चित प्राइस होता है। मान लो कोई वस्तु है, मान लो इसके पास जो है पार्ले का एक बिस्किट है, उसका प्राइस 5 रुपये है। अब ये 5 रुपये में कस्टमर को फ्रेंड्स बेच दिया, ये 8 जैसा दिख रहा है, चलिए मान लीजिए 8 ही है, ठीक है, 8 रुपये। अब ये 8 रुपये में इसको बेचता है। फ्रेंड्स अब इसने 8 रुपये क्या किया, इसको पेड कर दिया, मीन्स चुकाया इसके लिए। तो 8 रुपये जो है फ्रेंड्स ये 8 रुपये में खरीदेगा। अब पार्ले बिस्किट तो आगे बेचेगा नहीं। यदि पार्ले बिस्किट आगे बेचता तो या तो दाम बढ़ा के बेचता या घटा के बेचता। ये दाम बढ़ा के बेचे या घटा के बेचे तो उससे कोई मतलब तो है नहीं, फिर ये उसके लिए क्या हो जाता, सीपी हो जाता। लेकिन ये 8 रुपये फ्रेंड्स इसने बेचा है, मीन्स ये 8 रुपये इसके लिए क्या है, एसपी है। क्या है इसके लिए 8 रुपये, एसपी है। ये क्या है सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने क्या कर दिया, पे कर दिया फ्रेंड्स, मीन्स इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 8 रुपये। अब 8 रुपये से कम में दुकानदार ने खरीदा होगा फ्रेंड्स। अब मान लो 8 रुपये से कम में, मान लो ये इसने 7 रुपये का खरीदा था, तो ये 7 रुपये इसके लिए क्या था, सीपी। क्या था, सीपी था फ्रेंड, मतलब क्रय मूल्य था। और ये इसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य है, मीन्स 8 रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य हो गया। अब मान लो फ्रेंड्स ये 8 रुपये का बिस्किट जो है आगे 9 रुपये का बेच देता। 8 रुपये का बिस्किट क्या करता, आगे 9 रुपये में बेच देता। मान लो फ्रेंड्स ये बेचता नहीं है, मान लो 8 रुपये का बिस्किट जो है ये बेचता, तो ये इसके लिए जो है क्या हो जाता, फिर सीपी हो जाता। इसके लिए क्या हो जाता, कस्टमर के लिए सीपी मीन्स क्रय मूल्य हो जाता फ्रेंड्स ये। और ये जो 9 रुपये में बेच रहा है फ्रेंड्स दूसरे को, अदर पर्सन को, वो उसके लिए क्या हो गया फ्रेंड्स, ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य। मीन्स इसने क्या किया, 9 रुपये इसको पेड कर दिया है। जब 9 रुपये फ्रेंड्स इसने पेड कर दिया है तो 9 रुपये में से क्या हो गया, ये इसका एसपी हो गया। और इसे लाभ कितना हुआ है, 1 रुपये का। कितने का लाभ हुआ है, 1 रुपये का। अब ये जो फ्रेंड्स लाभ हुआ है 1 रुपये का प्रॉफिट, इसी की वजह से ही इसका दाम क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था। अब यहाँ हम समझेंगे शॉपकीपर जो था 7 रुपये में बिस्किट खरीदा था होलसेल के द्वारा या मार्केट में, उसने कस्टमर को कितने में बेचा, 8 रुपये में। तब ये इसके लिए क्या था, सीपी मीन्स क्रय मूल्य था। और ये 8 रुपये में खरीदा, मीन्स जब खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो इसे कितने का लाभ हुआ फ्रेंड्स, प्रॉफिट कितने का, 1 रुपये का लाभ हुआ। कितने का, 1 रुपये का। ये तो हो गया फ्रेंड्स सीपी और एसपी। अब हम देखेंगे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मीन्स अंकित मूल्य। मान लीजिए फ्रेंड्स हम जो है किसी दुकान पर जाते हैं, शॉप पर जाते हैं फ्रेंड्स। अब जब हम दुकान पर जाते हैं, मान लीजिए हम उनसे क्या किए, लक्स साबुन खरीद लिया। अब लक्स साबुन पर जो है प्रिंट रेट आता है 10 रुपये। कितना, 10 रुपये। लेकिन दुकानदार बहुत नेक व्यक्ति था, उसने आपकी ईमानदारी को देखते हुए, क्योंकि आप तो वैसे भी शकल से ईमानदार ही दिखेंगे आप लोग, ठीक है, आपकी ईमानदारी को देखते हुए ये इसने क्या किया, 9 रुपये कर दिया आपके लिए। क्या किया, 9 रुपये कर दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए ये 10 रुपये क्या था, उससे छपा हुआ था। मीन्स जब कोई वस्तु हम देखते हैं तो उससे जो छपा हुआ मूल्य होता है, छपा हुआ मूल्य, वही क्या होता है, उसका मार्क प्राइस होता है। मीन्स अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और मैंने आप लोगों को बताया जो आप लोगों को छूट देगा वो मीन्स क्या करेगा, आपकी ईमानदारी को देखते हुए
वो 9 रुपये में यदि उसने आपको दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 1 रुपये डिस्काउंट कर दिया आपके लिए। क्या किया, 1 रुपये डिस्काउंट कर दिया फ्रेंड्स। यही 1 रुपये ही क्या होता है, डिस्काउंट होता है। आया फ्रेंड्स समझ में, मीन्स ये एमपी हो गया और ये डिस्काउंट हो गया। अब बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे छूट देती हैं, अब हम उसको बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स मान लीजिए हमको फ्रिज खरीदना है। जब हम फ्रिज खरीदने जाते हैं या कूलर खरीदने जाते हैं फ्रेंड्स, तो कंपनी जो होती है महानगरों में, जैसे मुंबई हो गया, लखनऊ हो गया, बंगलौर हो गया, इस जगह, अब वहाँ पर हम जाएंगे तो जो दुकानदार होगा फ्रेंड्स, शॉपकीपर जो होगा, वो अपने वस्तुओं पर जो है 3 प्रकार का बट्टा बताता है। अब मान लो वो बोलेगा कि वस्तु फ्रिज पर जो है छूट, मान लो मैं आप लोगों को 20% दूंगा। कितना, 20%। और दूसरी छूट वो आपको बताता है 10%। और तीसरी छूट जो है वो आपको बताता है 5%। और लास्ट में आपको कहता है नो डिस्काउंट। क्या बोलता है, नो डिस्काउंट। फ्रेंड्स हम इसको समझेंगे। फ्रेंड दुकानदार कहता है यदि आप तुरंत पेमेंट कर देते हैं, ऑन द स्पॉट, मीन्स तुरंत पेमेंट कर देते हैं, तो दुकानदार आपको क्या करता है, 20% की छूट देता है। यदि आप उसी पेमेंट को 10 दिन बाद करते हैं, क्या करते हैं, 10 दिन बाद करते हैं आप, 10 दिन बाद, तो दुकानदार कहता है कि मैं आपको 10% की छूट दूंगा। यदि यही पेमेंट जो है आप 15 दिन बाद करते हैं, कितने दिन बाद, 15 दिन बाद करते हैं, तो दुकानदार कहता है कि मैं छूट आपको सिर्फ कितना दूंगा, 5%। लेकिन यही फ्रेंड्स यदि आप क्या करें, 20 दिन बाद बोल दे दुकानदार कि आप 20 दिन में हमको पेमेंट करना, तो वो क्या कहता है कि लेकिन 20 दिन में आप पेमेंट करेंगे तो मैं किसी भी प्रकार की छूट आपको नहीं दूंगा। फ्रेंड्स ये दुकानदार के द्वारा बट्टा हो गया। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, मीन्स सीपी से एसपी टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। फ्रेंड्स मान लो कोई भी वस्तु है, यदि उसने बोल दिया कि इसका दाम जो है या मूल्य जो है 50 रुपये है। अब 50 रुपये है किसी वस्तु का मूल्य दुकानदार के पास, अब इसे लाभ में बेचना चाहता है। मान लो वो 10% के प्रॉफिट में बेचेगा, 10% के प्रॉफिट में बेचेगा, तो बोलेगा कि इसका एसपी बताओ, मीन्स इसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो हो गया सीपी से एसपी का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे मीन्स फ्रेंड्स ये प्रॉफिट जो है ये लॉस भी हो सकता है। मान लो कोई दूसरी वस्तु है जो 50 रुपये की है और उस पर 10% का लॉस होता है। क्या होता है, 10% का लॉस होता है, और वो कहता है कि अब इस वस्तु का जो है विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स सीपी से डायरेक्ट एसपी कैसे मिलेगा जब प्रॉफिट और लॉस हो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें पूछा जाता है कि एसपी दे दिया जाएगा आपको, मीन्स सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दे देगा और बताएगा कि इतने % क्या हुआ है सौदे पर, प्रॉफिट हुआ है, और इतने % क्या हुआ है सौदे पर, लॉस हुआ है। जब फ्रेंड्स सौदे पर प्रॉफिट होगा तो आपको बोलेगा कि वस्तु का सीपी कितना होगा। आप क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ये 10% का लॉस हो जाएगा सौदे पर, तो आपको बोलेगा कि सीपी कितना होगा। सीपी मीन्स फ्रेंड कॉस्ट प्राइस, आप लोग समझना इसको ध्यान से। ये हो जाएगा फ्रेंड्स एसपी से सीपी कैसे मिलेगा। अब हम देखेंगे दूसरा, जब हम सामान खरीदने जाते हैं फ्रेंड्स, मार्क प्राइस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। मार्क प्राइस फ्रेंड्स, मार्क प्राइस में 2 चीज़। अब मान लो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, हम लक्स वो साबुन खरीदेंगे, मान लो ये प्राइस 10 रुपये का था। कितना था, 10 रुपये का था। फ्रेंड्स ये 1 रुपये का जो डिस्काउंट दिया था, मीन्स अब वैसे भी जो है हम दुकान पर जाते हैं तो अपने परिचित की दुकान पर जाते हैं अधिकतर सामान खरीदने के लिए, तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट करा लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी जब औरतें सामान खरीदती हैं तो वो आधा करा लेती हैं। आधा कराने मतलब उनका हंसने का तरीका, ठीक है। हंसने पर आप लोग मत जाइएगा, नहीं तो अपना सारा लुटा देंगे उनके ऊपर। देखिए आप लोग, मान लीजिए ये 9 रुपये हो गया, ठीक है। लेडीज जो है बहुत खचरा होती है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं पूरी दुकान लुटा दोगे, घर से भी बर्बाद हो जाओगे। देखिए ये 9 रुपये जो है, ठीक है, मीन्स ये 1 रुपये का यहाँ पर छूट दिया गया इसको,
क्या किया गया, 1 रुपये का छूट दिया गया। जो ये 1 रुपये का छूट, ये इसके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया फ्रेंड्स। लेकिन ये दूसरे तरीके से हम देखें तो ये जो 9 रुपये है फ्रेंड्स, इसका क्या है, ये एसपी भी तो है कि नहीं है, बोलिए। ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा कि नहीं होगा, मीन्स 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया इसने। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये 9 रुपये जो था, ये शॉपकीपर के लिए क्या हो गया, ये एसपी हो गया कि नहीं हो गया फ्रेंड्स, ये एसपी हो गया। अब ये हो गया फ्रेंड्स, मार्क प्राइस पर एसपी कैसे हम फाइंड करेंगे, ये हो गया। अब फ्रेंड्स मान लो इसमें और भी इसने प्रॉफिट लिया, मान लो 9 रुपये बेचने के बाद भी इसे क्या हो गया है, 10% का प्रॉफिट हो गया है। क्या हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया है। और आप लोगों से पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, इसका सीपी क्या होगा, मीन्स पहले तो मार्क प्राइस दे दिया, मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट दे दिया, या मार्क प्राइस पे प्रॉफिट दे दिया आप लोगों को। तो जब प्रॉफिट हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, यस, वो डिस्काउंट घटाएंगे तो एसपी मिलेगा फ्रेंड्स। अब पूरे सौदे में उसे लाभ कितना हुआ है, 10% का हुआ है। अब इसी एसपी में से हम क्या करेंगे, 10% निकाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, सीपी मिल जाएगा, मीन्स क्रय मूल्य मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये हो गया फ्रेंड्स जो है एमपी से सीपी। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स मार्क, वो डिस्काउंट पे बनने वाले क्वेश्चन पूरा। डिस्काउंट फ्रेंड्स, ये डिस्काउंट में 2 लगातार बट्टे दे दिए जाए, मान लो 2 डिस्काउंट, D1 फर्स्ट और D1 2, तब डिस्काउंट का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, मीन सूत्र जो होता है D1 प्लस D2, उसके बाद माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, ये हो जाता है फ्रेंड्स जब 2 बट्टा दिया गया। अब इसी में मान लो तीसरा बट्टा भी ऐड कर दिया जाए, D3, तो इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिंपली आप पहले 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा निकाल लीजिए इस फार्मूले से। तो जो समतुल्य बट्टा निकलेगा, मान लीजिए वो क्या हो जाता है, समतुल्य बट्टा। फ्रेंड्स ये हो गया डिस्काउंट का फार्मूला। फ्रेंड्स हम इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, डिस्काउंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव में होगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। फ्रेंड्स जब डिस्काउंट मान लीजिए 10 को, आप लोगों में तीसरा ये बता रहा D3, इन तीसरा डिस्काउंट आ जाए तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये जो फार्मूला है ये समतुल्य फार्मूला है, मीन्स इन दोनों डिस्काउंट का एक डिस्काउंट क्या होगा, इस फार्मूले से मिल जाएगा। और दूसरा मान लो तीसरा दे दिया जाए, अब बोला जाए तीनों का जो है समतुल्य डिस्काउंट कितना होगा, तो वो हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, सिंपल देखिए, अब 2 डिस्काउंट का समतुल्य डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 10% के 3 डिस्काउंट थे आपके पास, ये 10% के 3 डिस्काउंट। अब इन दोनों डिस्काउंट का समतुल्य डिस्काउंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, फार्मूला ये D1 और ये D2 और ये D3। D1 हम देखेंगे फ्रेंड्स 10 प्लस 10, उसके बाद क्या माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। फ्रेंड देखिए 100 से ये 100 कैंसिल की नहीं हो गया, अब कितना आ गया, 10 प्लस 10 हो गया 20, ये हो जाएगा 20। उसके बाद माइनस फ्रेंड्स, अब जब ये 100 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 19%। कितना हो गया फ्रेंड्स 19%। ये इन दोनों का समतुल्य बट्टा हो गया फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे ये D3 जो है, मीन्स तीसरा डिस्काउंट। अब तीसरा डिस्काउंट जब इसके साथ ऐड होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा, जैसे पहला क्या आया था 19%, अब इसके साथ वो तीसरा डिस्काउंट जो था वो 10% था। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जादू है डिस्काउंट का, आप देखिएगा इसको, और इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है ये। अब ये इसको भी हम समतुल्य बट्टा लगाएंगे, वही फार्मूला D1 प्लस D2 माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, ये माइनस, ये हो जाएगा D1 इंटू D2 अपॉन 100। फ्रेंड्स ये जो D2 है यहाँ पर कितना है D3 हम मान के चलेंगे, और D1 जो था ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19% और प्लस ये कितना 10%, उसके बाद माइनस 19 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। अब फ्रेंड्स ये इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 190 मीन्स 190, और इसके बाद 19 मल्टीप्लाई 10 190/100।
अब 0 से 0 कैंसिल, अब 10 से हम भाग करेंगे, 1 0 यहाँ है तो 1 पॉइंट लग जाएगा फ्रेंड्स, तो 129 होगा फ्रेंड्स, ये 190 नहीं, कितना होगा 29, तो हो जाएगा फ्रेंड्स 29 माइनस 1.9। अब फ्रेंड्स हम इसको घटाएंगे तो 29 से 1 घटाइए 28 हो जाएगा। अब 28 से जो है 0.9 घटाएंगे तो कितना आएगा 27.1, ये हो जाएगा तीनों का समतुल्य बट्टा। ये पूरा हो गया फ्रेंड्स, बट्टा तक पूरा क्वेश्चन हो गया। फ्रेंड इसके बाद जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सीपी, एसपी, एमपी पर बनने वाले क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको उसमें पूरा का पूरा सोल्यूशन में कराऊंगा। और क्वेश्चन जो है वो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी जितना भी पेपर है फ्रेंड्स, मीन्स वनडे एग्जाम जितने भी होने वाले हैं, चाहे वो पुलिस का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, वो सारे क्वेश्चन जो है इससे मैच करेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।